हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी फरवरी 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के चैलेंज से। तो स्कॉर्पियो आपका चैलेंज है 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये किस लिए है यहाँ पर जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ रिसेंट पास्ट की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में आपके अपने लाइफ की किसी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं जो शायद हो नहीं पा रहे, पर आपने अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, या इस सिचुएशन को जो आपको पसंद नहीं आ रही है, आप चेंजेस चाहते हैं, चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपने अच्छे से बैलेंस की हुई है वो सिचुएशन। और अगर ये कोई रिलेशनशिप के बारे में है तो मुझे दिख रहा है कि आप शायद नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। आप किसी किस्म की न्यू बिगैनिंग चाहते हैं अगर सेपरेशन में है तो, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो जो आपकी लाइफ में जिनके साथ आप लोग सेपरेशन में हो तो इस मंथ, या हो सकता है रिसेंट पास्ट में वो एंडिंग नहीं चाहते हो, आपके पास वापस आना चाहते हो, आपके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम थोड़ी देर में इसको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आपने प्लान बना लिया है, आपने अपना डिसीजन जो भी है बना लिया है। इस इमेच्योर पर्सन से जी हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या कोई भी फायर साइन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो ज़रूरी नहीं है फायर साइन हो, लेकिन इमेच्योर टाइप एनर्जी है उनकी। तो आपने डिसीजन बना लिया है कि आप किसी भी इमेच्योर पर्सन में या सिचुएशन में जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो सिचुएशन या पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा है, वहाँ पर आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं कि आप लोग अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों के साथ, पर सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं उन लोगों को जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, या सेम ओल्ड जो ऑफ़र लोग आपको दे रहे हैं जहाँ से आप गुजर चुके हैं, जिन सिचुएशन से अगर उस टाइप की ही आपके पास ऑफ़र्स आती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर ये मैच्योर पर्सन है, आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं रिलेशनशिप, और ये आपको सेम वही फ्रेंडशिप या कैजुअल रिलेशनशिप आपको ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में नहीं रहेंगे, नहीं तो ऐसी सिचुएशन को सपोर्ट करेंगे। अगर ज़रूरी नहीं है यही पर्सन आपको ये चीज़ ऑफ़र करें तो भी, और अगर कोई और भी ऑफ़र करे तो भी। कुछ लोगों के लिए मनी से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको सैलरी उतनी मिल रही हो जहाँ जो आप डिज़र्व नहीं करते, आप थोड़ी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, तो आप जानते हैं आप क्या डिज़र्व करते हैं। तो अगर कोई आपको इस टाइप की जॉब जहाँ पर आपको कम सैलरी मिले या आपके एफ़र्ट्स के मुताबिक ना मिले, तो आप उस जॉब को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही तो इस सिचुएशन में अपने एफ़र्ट्स डालेंगे। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में है कि हो सकता है आपकी रिकन्सिलिएशन हो। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में है तो इस मंथ हो सकता है आपकी रिकन्सिलिएशन हो, और अगर किसी के साथ सेपरेशन में नहीं है तो अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने पार्टनर के साथ। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं अब स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर आपके चैलेंज की क्लैरिफिकेशन में आया है कि आप लोगों को बिल्कुल भी रिकन्सिलिएशन नहीं कर रही हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो सेपरेशन में ही रहना है। इन पर्सन के साथ हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये पास्ट पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, या पास्ट पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई रिलेशनशिप में हो ही नहीं आप लोग। तो ये हो सकता है अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या आपके साथ आके रिकन्सिलिएशन करना चाहें, फिर से वही सब पुरानी बातें दोहराना चाहें रिकन्सिलिएशन करके। पर यहाँ पर आपका चैलेंज ये है कि जब तक आपको नहीं यकीन हो जाता, ये बंदा आपको प्रूफ नहीं दे देता कि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ग्रोथ आएगी, आगे बढ़ेगी ये सिचुएशन, तब तक इसके साथ रिकन्सिलिएशन नहीं करनी, सेपरेशन में ही रहना है आपको। ये आपका चैलेंज है इस मंथ का। यहाँ 2 किस्म की सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया हो, आपको ऑप्शन बना के रखा हुआ हो और किसी और से भी डील कर रहा हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके बारे में कंफ्यूज हो कि आपका क्या करना है फ्यूचर में। और आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट नहीं है इस कनेक्शन में, तो आप कमिटमेंट चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, पर ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर के बारे में कंफ्यूज हो सकता है तभी आप अवॉइड कर रहे हो इस पर्सन को। तो इसी तरीके से अवॉइड करना है जब तक कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलती सिचुएशन के बारे में, या वो सब नहीं मिलता जैसा कि आप चाहते हैं कि आगे चलेगी ये कनेक्शन, आगे बढ़ेगा, इस पर ग्रोथ आएगी, या फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो आपको रिकन्सिलिएशन तब तक नहीं करनी जब तक कि आपको कन्फर्टेशन नहीं मिलती, ये पर्सन आपको बताता नहीं है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे इस कनेक्शन या रिलेशनशिप में, या ग्रोथ आएगी। तो ये है आपका चैलेंज। ज़रूरी नहीं है ये सबसे मैच हो, जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे मैच हो आप उतना ले सकते हैं स्कॉर्पियो।
तो चलिए अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग चेंजेस चाहते थे अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ चेंज चाहते थे। जैसे कि अगर आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो हो सकता है आपने इस पर्सन को छोड़ दिया हो, आप इसको छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़े हो। रिसेंट पास्ट में आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कि कोई और पर्सन ढूंढ रहे हो कि जिसके साथ आप आगे चल सकें, या तो फिर आपने अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान दिया है रिसेंट पास्ट में। तो रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है आपने बहुत सी फ्रेंडशिप्स भी की होंगी, पर आप डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि कौन बेहतर है आपके लिए, जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास ऑप्शंस थे, वैसे यहाँ ऑप्शन का कार्ड नहीं आया है, और अगर नहीं भी थे तो आप कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते थे, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में जिसके साथ आप आगे बढ़ सकें। तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि कौन आपके लिए बेहतर रहेगा, किस किस्म का आपको पर्सन चाहिए। आप खुद से पूछ रहे हैं, अपने आप से सवालात कर रहे हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और किस किस्म का पार्टनर आपको अपनी लाइफ में चाहिए। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपको दुख है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या तो फिर किसी और को इन्वॉल्व किया है इस सिचुएशन में या कनेक्शन में। आपको या तो ऐसा फील हो सकता है, हो रहा हो कि ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, आपको हमेशा लड़ना पड़ता है इसके लिए, आपको ही एक्शन लेना पड़ता है और ये पर्सन कुछ भी नहीं करता। तो इस वजह से आप अच्छा नहीं फ़ील कर रहे, आप सैड हो सकता है हो रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही है। जो भी आपने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग के हिसाब से आगे नहीं चल रही है, ये कनेक्शन रुका हुआ है एकदम। तो आपने फिर भी अपने बैलेंस को अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश की है यहाँ पर रिसेंट पास्ट में। किसी को दिखाया नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है अपने इमोशंस पर कि गुस्सा ना हो अचानक से, या जो भी है आपने अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस किया है। अगर आप खुश नहीं थे तो आपने यहाँ से अपना ध्यान हटाने के लिए हो सकता है कहीं और ध्यान लगाने की कोशिश की हो, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान लगाने की कोशिश की हो, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कोई न्यू बिगैनिंग की हो रिसेंट पास्ट में। तो मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि वर्क से रिलेटेड सिचुएशन शायद आप लोगों की अच्छी नहीं थी। हालांकि न्यू बिगैनिंग आपने शुरू की थी, अगर स्पेशली आपने कोई नया काम शुरू किया हो, उस वर्क से रिलेटेड सिचुएशन जो भी आपकी थी, आपका जो भी काम था आपको उसने मनी में ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया है। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर जिन्होंने आपने किसी को रिसेंट पास्ट में छोड़ा था और आगे बढ़े थे अपनी लाइफ के साथ, तो हो सकता है वो रिसेंट पास्ट में आपके पास वापस आए हों। आपके सोलमेट या जो भी है जिनके साथ अभी आप या वो आपके साथ बहुत ही डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, न्यू बिगैनिंग करना चाहते हों, आप नहीं चाहते हो कि आप उनको छोड़ के जाएँ या उनको कोर्ट में छोड़ें। तो अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे थे उनसे रिसेंट पास्ट में, तो हो सकता है बातचीत हुई हो रिसेंट पास्ट में, आपके पास वापस आए हों। पर मुझे ये दिख रहा है कि हील नहीं है ये पर्सन, या आप भी हील नहीं हैं इस सिचुएशन से। आपने इमोशंस तो बैलेंस किए हुए हैं पर आप हर्ट हैं रिसेंट पास्ट में। तो ये न्यू बिगैनिंग जो है अच्छे से हो नहीं पाई, या एटलीस्ट हुई तो इतनी अच्छी नहीं हुई। तो रिसेंट पास्ट में ये पर्सन हो सकता है आपके पास वापस आया हो, या इसने प्लानिंग की हो कि आपके पास वापस आया जाए। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी में है कि आप लोगों ने डिसीजन बना लिया है कि ये जो आपका ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन है, अगर ऑन एंड ऑफ टाइप का नहीं है तो वीक कनेक्शन है, इसमें कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, ये स्टेबिलिटी नहीं है। कनेक्शन है तो रिलेशनशिप के लेवल पर नहीं जाता कि आगे के फ्यूचर गोल्स बनाए जाएँ, फ्यूचर प्लानिंग की जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा है इस सिचुएशन के बारे में, और प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों ने बिल्कुल अपना डिसीजन बना लिया है कि आप इस कनेक्शन से कट कर दूर जा रहे हैं, छोड़ कर जा रहे हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं इस कनेक्शन से। आपने डिसीजन बना लिया है, अब आप इससे और ज़्यादा डील नहीं करना चाहते। तो स्कॉर्पियो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने डिसीजन बना लिया है, आप अपना टाइम एनर्जी इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। हो सकता है आप खामोश हो गए हो इस पर्सन से, या फिर से वही कार्ड्स आए हैं, आप बिल्कुल खामोश हैं, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपने चीज़ें एंड कर दी हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और आपने खुद को हो सकता है आइसोलेट कर लिया हो। अगर ये पर्सन आपको मैसेजेस वगैरह कर रहा हो तो आप बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है इस पर्सन ने आपका टाइम वेस्ट किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से इसके साथ थे तो आपको सच में ऐसे फील हो रहा है कि टाइम वेस्ट किया है। अगर आप किसी और के साथ होते तो शायद आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होता, आपको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी मिलती, नेक्स्ट लेवल पर जाता कनेक्शन। तो आपने आइसोलेट कर लिया है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बस अपने इमोशनल नीड्स स्पेशली खुद से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और नेक्स्ट आपको अपने लाइफ के साथ क्या करना है। तो आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि पर्सन इतना ही मैच्योर क्यों है जिनसे आप डील कर रहे हैं। हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, या ज़रूरी नहीं है छोटे नहीं हो तो इमेच्योर हों, जैसे कि
कमिटमेंट वगैरह नहीं चाहते हों, या कुछ भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी से इनको डर लगता हो, इनके फेयर्स हों कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। पर आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या सीक्रेट फेयर है इनका जिसकी वजह से ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। बहुत ही रूड, कोल्ड एंड डिटैच बिहेव करते हैं ये पर्सन। अगर आप इनको अपनी लाइफ से कट कर देते हैं तो कम्प्लीटली कट भी नहीं कर पाते, हो सकता है बार-बार आपके पास वापस आ जाते हों, पर वही सेम ओल्ड ऑफ़र के साथ, या हो सकता है प्रेज़ेंट मोमेंट में अगर आपने एंड कर दी हो चीज़ें तो प्रेज़ेंट मोमेंट में ये पर्सन आपके पास वापस आए अपनी मैच्योरिटी की वजह से। और लेकिन आपको से कुछ भी सीरियस बात नहीं कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं इस टाइप का नहीं चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन हो सकता है करना चाहें, पर वैसे ही इमेच्योर हैं, कुछ भी चेंजेस यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ रहे हैं। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोग के पास फिर से वही ऑफ़र आ रही है कैजुअल कनेक्शन की, जो कि आप नहीं चाहते हैं। ऐसे ही कनेक्शन जिसमें रिलेशनशिप के सारे बेनिफिट सामने वाले पर्सन को मिले, पर वो बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं चाहता, कमिटमेंट ऑफर नहीं करना चाहता, रिलेशनशिप का लेवल नहीं देना चाहता, इस टाइप की ही सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि यहाँ डेवल कार्ड आया है। तो कमिटमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये किसी पास्ट पर्सन की तरफ से है। आपको फिर से वही ऑफ़र मिलने वाली है जिससे आप बोर हो चुके हैं, अब आप और इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो हो सकता है आप बातचीत ना करें इनसे। अगर ये आपको मैसेजेस वगैरह देते हैं, आप रिकन्सिलिएशन नहीं करना चाहें, अगर बातचीत होती भी है तो उसके बाद आप हो सकता है ब्रेक ले लें, खामोश हो जाएं, इनसे कट के अपने ऊपर ध्यान देने लगें। और आप ये फ़ौरन ही करेंगे, जल्दी से करेंगे कि जैसे ही ये बात होती है, आप जैसे ही पता चलता है ये पर्सन फिर भी इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ भी सीरियस, बिल्कुल सीरियस नहीं है, आप कट जाएंगे इस पर्सन से, क्योंकि आप कुछ भी कैजुअल नहीं चाहते। यहाँ मुझे आप सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन को। अब आप अपनी हैप्पीनेस पर देख रहे हैं कि आपको क्या चीज़ हैप्पी करती है। अगर आपको किसी से कमिटमेंट चाहिए तो आपको बस वही कमिटमेंट चाहिए। अगर ये पर्सन आपको ऑफ़र करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालाँकि आपको ये सिचुएशन हर्ट कर रही है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन ऐसा करेगा आपके साथ, या ये पर्सन नॉन कमिटेड है, इस वजह से आपको हर्ट हो रहा है। सिचुएशन ये आपको हर्ट कर रही है, तो आप इस हर्ट से हील होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी अपना इन्वेस्ट किया है। बहुत ज़्यादा टाइम से आप इस पर्सन के साथ हैं जो कि नॉन कमिटल है। तो आप जस्टिस चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं कि जितना भी आपने इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, उसके बदले में जो आपको मिलना चाहिए, जैसा आपको मिलना चाहिए वो आपको मिले। तो अगर ये पर्सन नहीं दे सकता तो आप कहीं और ढूँढेंगे, जब तक कि आप अपने ऊपर, अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देंगे। और अपने हैप्पीनेस के लिए आप जितने भी हर्ट इस पर्सन से आपको मिले, धोखे टाइप सिचुएशन मिली, तो आप उस सिचुएशन से हील हो रहे हैं कि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्सन से। आप इस पर्सन के इस ऑफ़र को सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये पर्सन की ऑफ़र यही है, वही पास वाली बोरिंग ऑफ़र है कैजुअल कनेक्शन की, जहाँ पर कुछ भी कमिटल नहीं है। तो ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहा है, तो ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहा है। और इसी वजह से अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो आप इस पर्सन के साथ नहीं कर पा रहे मैनिफेस्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पर्सन कमिटमेंट वगैरह नहीं चाहता। अगर आप चाहते भी हैं, अगर आप बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो भी ये नहीं हो पा रहा है, तो अब आप, मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी होप नहीं दिखा कि आगे ये सब पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन यहाँ रिकन्सिलिएशन प्रेजेंट मोमेंट में होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ कप्स आया है। तो अपना टाइम आप अच्छे से एंजॉय करेंगे, और ये पर्सन हो सकता है आपके पास आए प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे कि हमने देखा प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास आएगा ये पर्सन, वापस बातचीत करने की कोशिश करेगा, लेकिन सेम वही ऑफ़र करेगा। तो चीज़ चैलेंज में है आपके पास कि आपको रिकन्सिलिएशन जब तक नहीं करनी, जब तक कि आपको वो चीज़ ना मिले, वो स्टेबिलिटी ना मिले जो आप देख रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है रिकन्सिलिएशन, कि अगर आप इस पर्सन के साथ प्रेजेंट मोमेंट में रिकन्सिलिएशन करेंगे तो ये आपको गारंटीड लेगा, वैसे ही जैसे हमेशा से चलता हुआ आया है। आपको अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ को आगे रखना है, फिर इस पर्सन की तरफ देखना है, और इस पर्सन को भी पता चलना चाहिए कि आपकी क्या वैल्यू है और आप क्या डिज़र्व करते हैं। और अगर ये पर्सन आपको वो सब नहीं दे सकता तो ये पर्सन खो सकता है ऑब्वियसली आपको। आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, या आपको कोई और नहीं मिल जाएगा बेहतर, क्योंकि इसमें इस पर्सन का ही नुकसान है, और ये चीज़ आपको इस पर्सन को दिखानी पड़ेगी कि आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, आप यहाँ पर अपना लाइफ का एक फेज़ एंड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। जैसे कि हम एक चैप्टर बुक का रीड करते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, उस चैप्टर से कुछ ना कुछ हमको वोकैबुलरी मिलती है, या तो फिर
हम लोगों को कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए मिलता है, और जब हमको अच्छे से याद हो जाता है फिर उसके बाद टेस्ट होता है हमारा, और फिर हम वहाँ से नेक्स्ट लेवल पर नेक्स्ट चैप्टर पर जाते हैं फिर हम। तो इसी तरीके से इस सिचुएशन में जो आपकी रिलेशनशिप में जो ये जो सिचुएशन हमने देखी है, इसी बारे में ही है कि आप अपने लाइफ का आपने एक फ़ेज़ कंप्लीट कर लिया है, आपने कुछ ना कुछ लर्न किया है, सीखा है इस सिचुएशन से। तो यहाँ पर आपकी एडवाइस इस टाइप की आई है कि आपको कम्युनिकेशन कर कीजिए आप इन पर्सन से, पास्ट वाले पर्सन से, या अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में भी चाहते हैं तो वहाँ पर आप कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन रखिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप से। मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सामने वाले पर्सन को एटलीस्ट बताइए कि आप ये चाहते हैं, ताकि आप अपना टाइम एनर्जी जो भी इन्वेस्ट करें उस कनेक्शन पर तो वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ दिख रहा है अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, या तो फिर आप रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हैं, मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं, जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप से अपने लाइफ में, जैसा कि आप अपने लाइफ में चाहते हैं, तो सामने वाले बंदे से कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन की यहाँ पर गाइड है। दूसरी यहाँ पर यही है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कीजिए, स्पेशली अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में आते हैं। ओल्ड में भी है, अगर कैजुअल है, जब तक बिल्कुल भी अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कीजिए। आपको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप टाइम देंगे सामने वाले पर्सन को तो ही वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये ही मैसेज मुझे दिख रहा है कि काफ़ी बार निकले हैं ये फरवरी के मंथ में, काफ़ी सारे साइंस के लिए ऐसे ही मैसेज निकले हैं। तो यही प्रेजेंट एनर्जी है ये फरवरी मंथ की, जो सबको सीखना है कुछ ना कुछ इस सिचुएशन से। तो यही है कि कैजुअल कनेक्शन में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कीजिए टाइम एनर्जी, स्पेशली अगर कैजुअल नहीं भी है और आप न्यू रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, तो भी जितना सामने वाला पर्सन एफर्ट कर रहा है उतनी ही आप कीजिए। अगर आपको करनी है तो छोटी सी एफर्ट करके देखिए कि सामने वाला बंदा रिटर्न करता है आपको वो एफर्ट के नहीं। ये लव से रिलेटेड सिचुएशन नहीं है कि लव में तो हम जितना भी इन्वेस्ट करें, हम सामने वाले पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप स्पेशली किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ देखिए सामने वाला पर्सन एफर्ट्स करता है आपकी तरफ के नहीं करता है, और अगर वो नहीं करे तो नेक्स्ट टाइम से आप भी इन्वेस्ट नहीं कीजिए। यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, अपने हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए। वो चीज़ें जो आपको अच्छा फ़ील करवाती हैं, आपको खुश करती हैं, भले आपकी लाइफ में जो लोग हैं जो आपको हैप्पी फ़ील करवाते हैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। या जो हॉबीज़ वगैरह हैं आपकी, जो कुछ भी आपको करना अच्छा लगता है अपनी लाइफ में, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उस सिचुएशन को अपने लाइफ में और उस पर काम कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा फ़ील हो। अपने हैप्पीनेस पर काम कीजिए, अपने हैप्पीनेस को बरकरार रखिए। तीसरी यहाँ पर गाइड ये है, स्पेशली पास्ट वाले पर्सन के साथ आप अगर, जैसे कि हमने रीडिंग में देखा ही, आपको वो सब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, जैसे कि हमने चैलेंज में देखा, तो आपको रिकन्सिलिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है उनसे सेपरेट हो जाएं, ब्रेकअप कर लीजिए, या तो फिर सेपरेट हो जाएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप जा सकते हैं, बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बाद में हर्ट कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, झूठ बोल रहा है, या कोई और भी इन्वॉल्व है, ये पर्सन आपके साथ चीटिंग करना है, आपको यूज़ कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आने से बेहतर ही है आप इनसे सेपरेट हो जाएं और अपने हैप्पीनेस पर अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कहीं ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छी लगी होगी। लाइफ में मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।